हम प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में हैं। सेक्टर 18 में हमारे साथ स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं जो महाकुंभ से एक सनातन बोर्ड की रूपरेखा निकली है, उस पे लेके क्या साधु संतों का क्या मत है, महंत लोग क्या उस पे सोचते हैं और आगे की इसकी रूपरेखा क्या होगी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री न्यूज़ पे। स्वामी जी, जो सनातन बोर्ड बना है, जो अभी यहाँ धर्म संसद हुई थी, उसमें सनातन बोर्ड एक गठन किया गया है, उसको लेके क्या आपका मत है? ठीक। देखिए, हमारी संस्कृति का नाम ही सनातन है। ये भारत सनातन का मतलब अनादि अनंत अखंड शब्द है। तो जो बोर्ड बनाया है, हम इस समय पर जहाँ पर हैं, हम 1954 से यहाँ लगातार आते हैं। हमारे को स्वयं ही इस संस्कृति या कुंभ से प्रेम है। इस उम्र में 95 साल में भी हम लगातार इस ऊर्जा से हैं कि हमारी संस्कृति का विस्तार हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो। संस्कृति का ही नाम है हमारी संस्कृति। अनादि का मतलब है अनंत, अखंड, अनादि से चली हुई है और आगे अनंत तक चलेगी। जिस ये सनातन बोर्ड बना है, उसमें हम भी उपस्थित थे और हम चाहते हैं ऐसे कोई व्यक्ति तो आगे आवे कि हमारे कम से कम बोर्ड इत्यादि, जब तक कानूनी कायदा नहीं होता है तब तक उसका संगठन और मजबूती, दृढ़ता नहीं आती है। तो हम उसके समर्थन में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि एक बात है, सनातन ऐसे ही मालूम पड़ जाता है कि सतयुग से लेकर के आज कुंभ स्थित है, तो सनातन अपने आप मालूम पड़ता है। कहीं भी बाधा आई है, लेकिन किसी पर टकराव हुआ है, लेकिन हम किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए। यही हमारी सनातनीति है। हमारी संस्कृति आज जो हमारे योगी जी ने किया है, वह विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं था। कुंभ तो चलता आया है, लेकिन कुंभ के रूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है। सबके हृदय में संस्कृति जागृत हुई है, विदेशों में जागृत हुई। यह हमारे गर्व की बात है। तो इसलिए हम उनके देवकी नंदन जी के जो कार्य किया है, उसके हम समर्थक हैं। और हम समर्थक नहीं हैं, जितने भी संत वहाँ पर थे सभी समर्थक हैं। सभी के हृदय में ये भावना है कि हमारी दृढ़ता, हमारी संस्कृति दृढ़ता से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी किसी प्रकार से बाधा न हो और इसी प्रकार से संस्कृति और कुंभ चलता रहे। कुंभ का मतलब है एक अमृत का प्याला हमारे सामने आया है। अमृत यही है कि हम संस्कृति की जागृत हैं, हम अमृतत्व लेके चल रहे हैं। ये हमारी संस्कृति की जागृति है और भारत में वो संस्कृति नहीं, विश्व में संस्कृति जाए, ये हमारी कामना है। आप लोग आए हैं, वो हमको बहुत बहुत अच्छा लगे। आपने महाराज योगी आदित्यनाथ जी का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे आके कहा था सनातन बोर्ड पे कि छोटे मोटे बोर्ड में कहाँ आप लोग चक्कर में पड़े हैं, सनातन बहुत बड़ा हृदय वाला वो है। कहीं ना कहीं उनका संकेत था कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप एक बात है, कुंभ आज महात्माओं का संगठन, महात्माओं का विराट स्वरूप आज हम देख रहे हैं। जो विराट रूप है, हम योगी जी के ज़्यादा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम देवकी नंदन जी का जो कुंभ, हम योगी जी को भी कम से कम अपने महात्माओं की राय लेकर के जो बात करना चाहिए। छोटे छोटे संगठन, हमें संप्रदाय छोटे छोटे हैं, तो क्या हम इकट्ठा हो नहीं सकते? हमें हिंदू धर्म में भी कई छोटे छोटे संगठन हैं, संप्रदाय हैं, तो सबको इकट्ठा करके हम सनातन होगा। सभी के समूह रूप में, समष्टि रूप, एक व्यष्टि होता है, एक समष्टि होता है। व्यष्टि में हम अलग अलग संप्रदाय में, कबीरपंथी हैं, कोई पंथी है, लेकिन जब हम विराट रूप में देखते हैं तो समष्टि रूप में देते हैं। तो समष्टि रूप में हमारे हर संप्रदाय इसके समर्थक हैं और हम भी समर्थक हैं। योगी जी की भी अब जो भावना हो, लेकिन हम लोग इस विषय में नहीं हैं। जो सनातन का बोर्ड है वो बनना चाहिए। बिल्कुल, सनातन बोर्ड है, बनना चाहिए। अगर सरकार ने मान्यता सनातन बोर्ड को नहीं दी तो संत समाज क्या करेगा? अगर नहीं दी तो हम अपने ऊर्जा से अपनी कमेटी बना करके, एक संगठन बना करके
एक 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 होकर के हम फिर अलग समर्थन, जैसे मुस्लिमों का बोर्ड बना है और उसी तरह से हमारा भी बोर्ड बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे शरिया बोर्ड है उसी तरीके से सनातन बोर्ड बनाएंगे। बनाएगा उसी प्रकार से हम किसी का अनुकरण नहीं करते हैं। होना चाहिए। जब यहाँ पर शंकराचार्य जी ने जब ये बोर्ड बनाया है, अखाड़े खड़ा किया है, सब महात्माओं का हर क्षेत्र में, हर तीर्थ में महात्मा ने जो स्थापित किया शंकराचार्य जी ने, इसीलिए कि हमारे एक तरह बोर्ड है। शंकराचार्य के हो या निम्बार्चाचार्य हो, ये हर संप्रदाय के अलग अलग हैं, लेकिन एक बात में हम सनातन एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बनाएंगे चाहे सरकार माने या न माने। चाहे सरकार माने ना माने। आप 1954 से आ रहे हैं, आप काफ़ी वयोवृद्ध हैं। तब के कुंभ में और आज के कुंभ में क्या अंतर है? देखिए ऐसा है, जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है। उस समय उस काल में नेहरू जी जिस समय आए थे 1954 में, मैं स्वयं में ये निरंजनी अखाड़े के शाही में चल रहा था और उन्होंने गलती किया कि उसी दिन आए जिस दिन यह घटना हुई। यहाँ पर अमावस्या के दिन आए, अमावस्या के दिन का आकर के उन्होंने जो काफिला चलाया तो लोग जैसे बांध से गिरते गए और पानी फिसलता रहा, पानी बरसा हुआ था, तो हजारों लोग मर गए। तो एक तरह से हम चाहते हैं, जैसी सरकार आई है उसे अपना व्यवस्था किया, जैसी रुचि होती है, जैसे हमारी रुचि है, हमारा धर्म है, हमारे कर्म है, हमसे जो जिससे जुड़ा रहा है उसकी स्थिति रही। इतनी कभी भीड़ नहीं हुई जिस प्रकार से आज भीड़ का एकत्रित करना ये योगी जी का काम था। बहुत अच्छा काम था, व्यवहार और व्यवस्था बहुत अच्छी रही, सब कुछ है। तो इसलिए हम उस सरकारों से कैसे तुलना हम क्यों करें? हम कहे आज हम अच्छे हैं, बस आज हम अच्छे हैं। बिल्कुल, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर के भी जिक्र किया, क्योंकि उस दौर में आप चश्मदीद रहे हैं, उस घटना के चश्मदीद रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन वो भी घटना हुई थी। तो अगर उस घटना का जिक्र आज शुरू हो रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इस बात का जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू भीड़ में गए थे, उन्होंने शाही सवारी के बीच में अपना काफिला निकाला था जिससे भगदड़ मची। तो कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर, आपका मानना है कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए? ये ज़रूर है। चाहे हम किसी भी सरकार का हम समर्थन नहीं करते हैं, हम तो जनता के समर्थन करते हैं। किसी भी वीआईपी को स्नान के समय पे नहीं आना चाहिए, यह हम समर्थन करते हैं। और अपना स्नान करना है तो अरे इतने साल पड़ा रहता है, उनके लिए तो हर समय ये वीआईपी है, हर समय कुंभ है। हमारे महात्माओं के चाहे जब आवे, महात्मा तो हमेशा पवित्र हैं, लेकिन जनता का समय है, इसलिए जनता के समय देना चाहिए। और उनके लिए अगर आ जाते हैं तो जनता को बड़ा कष्ट होता है। अच्छा, एक सवाल बहुत अहम उठता है। अक्सर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान के कुंभ को बहुत याद किया जा रहा है, बहुत तारीफें हो रही हैं। देखिए हम उसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप सब कुंभ में रहे हैं? नहीं, हम भी देखे हैं आजम खान के साथ, लेकिन हम किसी का विरोध नहीं, किसी का आलोचना नहीं करते। हम अपने आगे रक्षा के लिए बस न समझ, हम हर पार्टी के हैं और हमारे जो धर्म को मानता है उस पार्टी का समर्थन करते, बस ही। न हम भाजपा के हैं, न समाज पार्टी के, न कांग्रेस के हैं, लेकिन जो हमारे धर्म के विरुद्ध में है वो उसके मैं विरुद्ध में हूँ। और अगर हमारा विरुद्ध नहीं है तो हम चाहे, अगर हो सकता है ऐसा कि एक पार्टी के सिद्धांत अलग हो, एक व्यक्ति के ऐसा, तो हम व्यक्ति को भी प्रेम करेंगे। पार्टी के सिद्धांत होगा अपनी जगह पर, लेकिन हम व्यक्ति से प्रेम करेंगे। तो और आगे अभी स्नान होने हैं, काफ़ी क्राउड अभी लगातार आ रहा है। योगी जी ने क्राउड मैनेजमेंट बहुत किया हुआ है, अब काफ़ी सुधार दिख रहा है। तो कैसा लगता है कि अब चेंज आया है? मौनी अमावस्या की जो घटना हुई थी उसके बाद चेंज आया है? देखिए ऐसा है, बौद्ध के समय भी कुंभ होता है, जिस पूरा भारतवर्ष बुद्ध बन गया था, लेकिन शंकराचार्य जी उसको जागृत करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। आगे आने के लिए पहले सचेत कर दिया। ये भगवान की कृपा रही कि इतनी बड़ी घटना नहीं, छोटी सी घटना होगी, ये तो हुआ करता है। छोटी छोटी घटना पे आप देखें, वहाँ पर एक घटना हुई, हजारों लोग मर गए।
कहाँ कहाँ मुजफ्फरनगर में। तो ये तो घटना हम कहें उसको कहें गलत कहें कि वो गलत किया, लेकिन ऐसे नहीं, ये तो घटना हुआ करती है। और यह तो सचेत करने के लिए कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बिगाड़ने के भी काम करते हैं। तो आज हमको मालूम पड़ रहा है कि उसका सचेत होकर के उसका अनुभव करके आज अच्छी तरह से प्रबंध किया जा रहा है। और शासन बगैर कड़ा होना चाहिए, शासन चाहे जैसा हो। धर्म की रक्षा करने के लिए भी शासन की आवश्यकता है, और धर्म और शासन भी चल सकता, दोनों हो सकते हैं। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य जी ने यह अखाड़ा बनाया है। अखाड़ा का धर्म है, अखाड़े इसीलिए बनाए गए हैं कि इनको तलवार बंदूक के धर्म की रक्षा करें। तो हम ऐसा नहीं बुज़दिल हैं, हम हर तरह से धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे नेता आवें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वयोवृद्ध महामंडलेश्वर देवेंद्रानंद गिरि जी महाराज जी, और जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर की भी यादें ताज़ा की, क्योंकि 1954 से लगातार कुंभ में आ रहे हैं। उस दौरान हुई घटनाओं का भी जिक्र किया, मौजूदा वक्त की सरकार का भी जिक्र किया, और कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड की जो है पुरजोर मांग जो है जो रखी गई है, जो सनातन बोर्ड बनाया गया उसका खुलकर समर्थन किया। सनातन ही संत ही सनातन का जो है रक्षा कर सकता है। दाखिल श्री न्यूज़ प्रयागराज।